अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाले हैं सब बच्चों का फेवरेट लंच हो गया, फेवरेट ब्रेकफास्ट हो गया, कपकेक बन रहे हैं। बच्चों के अलावा मुझे खुद कपकेक बहुत पसंद है। मैं कौन सा बच्ची हूँ, पर मैं फिर भी बहुत बच्चों से जो है ना कपकेक छीन के खा लेती हूँ। इतने यम्मी लगते हैं मुझे। और कपकेक का जो बचा हुआ मटेरियल था उससे मैं पैनकेक बना रही हूँ। दोनों चीजें रेडी होंगी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। जितने में हमने 2 से 3 कपकेक मार्केट में लेने होते हैं, मेरे ख्याल है उससे कम पैसों में हम इजीली घर में 10 से 15 कपकेक इजीली बना सकते हैं। अगर मैं पैनकेक ना बनाऊंगी तो 16-17 जो है ना कपकेक आराम से हम घर बना सकते हैं। बच्चों को लंच में दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, और बच्चे शौक से खाते हैं माशाल्लाह कपकेक। होता कितना छोटा सा तो है। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। अगर वीडियो आप स्किप कर देंगे तो आपको पूरी प्रॉपर जो है ना वीडियो का अंदाजा नहीं होगा कि इसमें क्या बन रहा है और क्या मजरिंग है इसकी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, आधा कप चीनी ली है, और 1 कप का चौथा हिस्सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 2 अंडे हैं, बेकिंग पाउडर है और वनीला है। कुल मिला के जनाब 4 से 5 चीजें बनती हैं। सबसे पहले मैंने खुले मुंह वाला बर्तन लिया है, उसमें 2 अंडे हमने ऐड कर देने हैं, और अंडों को हमने ब्लेंड करना है। आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, आप बीटर से ब्लेंड कर लें, आप जैसे मर्जी कर लें, बीट कर लें, ब्लेंडर कर लें, चाहे आप फोक ले लें। इनको अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए हमने ब्लेंडर करना है ताकि ये फॉर्मिक शेप में आ जाए। उसके बाद ये है कि ये 3 से 4 मिनट मेरे लगे हैं, मैं बीट कर रही हूँ, फॉर्मिक शेप में आ चुके हैं। साथ ही मैंने चीनी ऐड कर दी है। और जब हम सिर्फ और सिर्फ अंडे बीट कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा पतला टेक्सचर होता है। जब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा थिक टेक्सचर आ जाता है। फॉर्मिक बिल्कुल फॉर्मिक जैसे क्रीमी होता है, ऐसा टेक्सचर आना बहुत जरूरी है। चाहे आप हाथ से करें, चाहे जग से करें, जैसे मर्जी करें, पर फॉर्मिक शेप आना बहुत जरूरी है। इससे थोड़े नरम और खस्ता बनते हैं, अंदर तक फ्लफी होते हैं हमारे कपकेक। साथ ही मैंने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद फिर हम बीट करेंगे। बीट मतलब मुस्तकिल मैं बीट कर रही हूँ। साथ में वनीला एसेंस ऐड कर दिया है, और हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूं कि जो मैदा है ना वो मैंने छान के रखा हुआ है। मैदा जब भी हमने ऐड करना है, बीट करते हुए ऐड बिल्कुल ना करें, जग में करें, जिसमें भी करें, आप बीट करते हुए मैदा ऐड ना करें। पहले आस्ता से थोड़ा थोड़ा करके चम्मच की मदद से उसको ऐड कर लें ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। नहीं तो वो आटा आटा पूरा फैल जाएगा, मुंह पे भी जाएगा, पूरे किचन में भी फैल जाएगा। तो कोशिश करें कि पहले उसको चम्मच से बीट कर लें, उसके बाद 2 मिनट चम्मच चला लें, उसके बाद आप बीटर से फिर बीट कर लें, और माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का हमारा मिक्सचर जो है ना रेडी हो गया है। और उसके बाद मैंने ले लिए हैं जनाब सांचा ले लिया है जिसपे कपकेक बनने हैं। इसको ऑयलिंग लाजमी आपने कर लेनी है। अगर आपने ऑयलिंग नहीं करनी तो आप हल्का सा इसमें उसमें मैदा ऐड कर लें, मैदा छिड़क लें, ताकि जो हमारे कप है ना वो इजीली बाहर निकल जाए। उसके बाद मैंने कप रखे हैं। सारे कप्स जो है ना मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। एक पैकेट में शायद 100 या 200 कप होता है, और काफी देर चल जाती है। उसके बाद मैंने सब में मिक्सचर ऐड किया है। मिक्सचर ऐड करने के बाद ये टॉपिंग के लिए मैंने चॉकलेट सीरम लिया है। अगर आपके पास चॉकलेट सीरम नहीं है तो आप काम को आसान करना सीखें। आप न्यूटेला को मेल्ट करके ऐड कर लें। आप चॉकलेट को, जो हॉट चॉकलेट होती है, उसको मेल्ट करके हल्का सा गर्म पानी में मेल्ट करें। मेल्ट करने के बाद उसको ऐड कर दें। या अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप जो होता है चॉकलेट की कोई भी किस्म की चीज है उसको मेल्ट करके आप ऐड कर दें। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं, खाली कपकेक बना लें, वो भी बहुत मजे के लगते हैं। तिल ऐड कर लें, और मैंने डिफरेंट शेप उनको दे दी है। और स्टिक की मदद से, आपके पास अगर स्टिक नहीं है तो माचिस की तीली ले लें। अगर माचिस की तीली भी अवेलेबल नहीं है तो आप छुरी की से भी कर सकते हैं, आप कॉटन बड से भी कर सकते हैं। जरा साफ हर चीज को कर दीजिएगा। टूथपिक से कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। बस ये है कि शेप उनका डिफरेंट दे दें आप। अच्छा, जो मटेरियल बचा हुआ था मेरे, तकरीबन ये 12 कपकेक बने हैं। 6 ये हैं, 6 एक और ट्रे बनेगी साथ में। फिर भी मटेरियल जो है ना वो बच गया है, और इसका मैं पैनकेक बनाऊंगी जो मैं अपने लिए बनाऊंगी। कपकेक जो है ना वो तो बच्चों के लिए हैं, कुछ लंच के लिए बनेंगे, कुछ बच्चों के लिए। बच्चों घर में बच्चा पार्टी हो रही थी, बच्चों के लिए मैं कपकेक स्पेशल बना रही थी। और ये जो है ना मटेरियल बचा था, नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए पैनकेक बना लिया। और पैनकेक जो है ना वो कपकेक से भी ज्यादा मजे का माशाल्लाह बनता है। और जो मटेरियल बचा हुआ था उसी को मैंने ऊपर चॉकलेट ऐड की
की है और उसको डिफरेंट जो है ना वो शेप दे दी है और बहुत शानदार शेप आई है इसकी। और इसका इतना मजे का टेस्ट था ना, आप जरूर ट्राई एक दफा, जब भी आप वीडियो देखें ट्राई एक दफा जरूर करें, बहुत आसान सा काम होता है। अच्छा, वो जो पीछे आपने वीडियो देखी वो रात की थी, बच्चे कुछ बच्ची के फ्रेंड आए हुए थे, मेरी बच्ची की जो मेरी बेटी की माशाल्लाह फ्रेंड आई हुई थी, तो उनके लिए मैंने बनाए थे। और नेक्स्ट डे लंच टाइम पे भी मैंने सेम वही जो मटेरियल पड़ा हुआ था उसके मैंने लंच के लिए बना दिए। मैंने कहा बिल्कुल फ्रेश बना के दूंगी, ताजा बना के दूंगी। इसके ऊपर भी मैंने सेम वही जो है ना टेक्सचर ऐड किया है और उसको डिफरेंट शेप मैंने कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने अवन में रखना है। ये अवन में पहले भी मैंने बता रही हूँ ना कि मेरी बेटी की फ्रेंड आई हुई है और मैंने ये बनाए थे ब्रेड पिज्जा बनाए थे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत ही यम्मी, बहुत शानदार बने थे। छोटी छोटी पार्टीज होती है बच्चों की, बच्चे इकट्ठे होते हैं, ट्रिप पे जाना हो या लंच में देना हो तो आप छोटे छोटे लवाजमत घर में खुद ही बना सकते हैं माशाल्लाह। और वही बात आ जाती है। अच्छा, मैंने कैमरा जो है ना मुस्तकिल लगा दिया था अवन के सामने कि मैं देखूं कि ये कैसे, और माशाल्लाह देखें बहुत जो स्पीड में मैंने वीडियो चला दी थी और स्पीड में वीडियो चलाने के बाद देखें कि कैसे माशाल्लाह 21 या 22 मिनट में ये रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू इनकी आ रही थी। ये लंच टाइम ब्रेकफास्ट में मैं रेडी कर रही थी। जो रात वाला क्लिप है वो पीछे आप देख रहे होंगे। बिल्कुल परफेक्ट जो है ना बनते हैं, नरम नरम खस्ता खस्ता अंदर तक पके हुए, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना टाइम भी नहीं लगता। जब तक बच्चा जो है ना हमारा लंच कर रहा, ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, साथ में हमारा लंच भी रेडी हो जाता है। और मैंने लंच ऐसे ही रेडी किया माशाल्लाह सुबह सुबह उठ के, और बहुत ही खस्ता बने। जो पहला जो मैंने रात को मैंने सेशन बनाया था उसमें बहुत अच्छी शेप आई थी। मेरा ख्याल है कि जो जो लिक्विड है ना इसका चॉकलेट का, ये थोड़ा मेल्टी हो गया था और उसकी वजह से थोड़ा सा ना मिक्सचर जो है ना वो डिजाइनिंग हमारी मिक्स हो गई है। पर यकीन करें अंदर तक इतने खस्ता और इतने यमी और इतने मजे के थे माशाल्लाह। तो जब भी वही बात आ गई ना कि जितने में हमने मार्केट से 2 या 3 लेने हैं ना, उतने में हम 16 से 17 इजीली अपने घर में बना सकते हैं। इसी मिक्सचर को हम पैनकेक में भी कन्वर्ट करके पैनकेक छोटे-छोटे बना सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी किसी दिन बनाएंगे। बस इतनी सी वीडियो थी। कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए हेल्दी लंच खुद रेडी करें। आज की वीडियो यहाँ तक ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे दुआओं में जरूर याद, और चुन्नी मुन्नी सी रेसिपी है, बनाने की भी कोशिश जरूर कीजिएगा। बच्चे खुश हो जाते हैं अच्छे अच्छा लंच खाने से, डिफरेंट लंच खाने से। अल्लाह हाफिज।